मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने चुनाव गठबंधन के पूर्व तगड़ा लड़ा था। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी मैनिफेस्टो में पूर्ण राज्य का दर्जा वापस लेने और धारा 370 को बहाल करने का वादा किया था। गठबंधन के साथ होने के बावजूद कांग्रेस नेता राहुल गांधी जिस धारा 370 के जिक्र से बच रहे थे और सिर्फ स्टेटहुड की वापसी के वादे में शामिल दिखे, लेकिन विधानसभा में पेश प्रस्ताव पर कांग्रेस विधायकों ने भी समर्थन किया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने चुनाव के बाद धारा 370 को लेकर साफ तौर पर कुछ नहीं बोला। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि आखिर इस प्रस्ताव को पास कराने के पीछे अब्दुल्ला सरकार का मकसद क्या था, और सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या जम्मू कश्मीर में धारा 370 की वापसी मुमकिन है। इस 4 पॉइंट्स के जरिए मैं राष्ट्र के वास के जरिए समझाना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 की वापसी मुमकिन है या फिर नहीं है। स्क्रीन पर लाइए। पहली बात, विधानसभा का प्रस्ताव बाध्यकारी नहीं है। जम्मू कश्मीर प्रस्ताव भले ही पास किया गया हो, लेकिन जम्मू कश्मीर विधानसभा में कानून कैसे बनेगा। और दूसरी बात यह कि जम्मू कश्मीर में सदन में कानून बनाकर ही वापसी मुमकिन है। इसे एक सदन नहीं, 2-2 सदनों में पास कराना पड़ेगा, जो फिलहाल मुमकिन नहीं है, संभव नहीं है। तीसरी बात यह कि नए कानून पर राष्ट्रपति की मोहर की भी जरूरत होगी। और चौथी बात यह कि मोदी सरकार का रुख बिल्कुल साफ है कि धारा 370 इतिहास बन चुका है। तो फिर यह कोशिश मेहनत कैसे। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि साल 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के फैसले के बाद जम्मू कश्मीर के क्षेत्रीय राजनीतिक दल जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी के साथ कांग्रेस, गैर बीजेपी दलों ने इसका जमकर विरोध किया था। कांग्रेस ने कोर्ट के फैसले को भी आपत्ति जताई थी। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कहा था कि जिस तरीके से अनुच्छेद 370 को खत्म किया गया उससे हम असहमत हैं। इसके बाद कांग्रेस के कई नेताओं ने धारा 370 का विरोध किया था, मगर कभी यह वादा नहीं किया था कि वो इसे दोबारा से लागू करेंगे जम्मू कश्मीर। इसलिए राजनीति के जानकार मानते हैं कि कांग्रेस के लिए 370 हटाने का विरोध भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक वैचारिक लड़ाई के अलावा कुछ नहीं था। और शायद यही वजह है कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के घोषणा पत्र में सिर्फ पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वादा किया था। ऐसे में राजनीतिक का मानना यह भी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लिए कश्मीर में अपने जनाधार को बचाने के लिए सिर्फ एक राजनीतिक दांव है, और यह दांव पीडीपी ने चल दिया है, जिसके बाद आनंद फानन में नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रस्ताव लाकर पीडीपी के प्रस्ताव का कोर्ट का दरवाजा निकालने का दांव चला है। मैं आपको पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए वो उमर अब्दुल्ला के इस दांव पर क्या कुछ कह रही है। जास्ता होकर उन्होंने क्योंकि जो रेजोल्यूशन लाया है, अनफॉर्चुनेटली उसमें कहीं भी ये नहीं कहा गया कि हम मुखालिफत करते हैं 2019 में जो फैसला हुआ है। न ये कहा गया है कि 370 को रेस्टोर करो, बल्कि ये कहा है कि हमारा कंसर्न है, इस पे डायलॉग होना चाहिए। किसके साथ डायलॉग होना चाहिए? बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ डायलॉग होना चाहिए। किसके साथ डायलॉग होना चाहिए? जिन्होंने आज भी इसकी मुखालफत की, उनके साथ डायलॉग होना चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि जो पीडीपी का रेजोल्यूशन था वो बेहतर था। ये जो आज सरकार की तरफ से रेजोल्यूशन आया है, इसकी लैंग्वेज बेहतर हो सकती थी कि इसमें ये कहा जा सकता था, जैसे पीडीपी रेजोल्यूशन में था, कि जो 2019 में फैसला किया गया हम उसकी मुखालिफत